बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास न्यू बुक एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। हम इसके दो पार्ट पहले कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और 2, और आज हमने इसका क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। कह रहा है कि स्टेटमेंट है एक्स की वैल्यू एंड वाई की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन है हमारे पास 2x + 5 + y - 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2 आयोटा। तो इस क्वेश्चन को देख के एक हमने पीछे अपने लेक्चर्स में, दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्वलिटी। इक्वलिटी कॉम्प्लेक्स नंबर की, तो उसको ज़रा एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हमारे पास एक नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर पहला था z1, वो था x1 + आयोटा y1, और एक नंबर है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, तो वो हमारे पास था x2 + आयोटा y2। ये दो नंबर थे हमारे पास कॉम्प्लेक्स। अब इनमें इक्वलिटी कैसे होती है कि ये दोनों जब इक्वल होंगे तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैं इसको इक्वल कर दूंगा दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है मेरे पास? दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जी x2 + आयोटा y2, ये दोनों नंबर। तो इट्स मीन ये जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इक्वल है दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के। ठीक है, कब? कि जब इस पहले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो ये है। ठीक, तो मैं इसको लिख सकता हूँ रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ द फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर x1, हमारे पास ये x1 है। सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या है x2, तो इक्वल हो जाएगा x2। ठीक है, इसी तरह हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के इमेजिनरी पार्ट भी जो हैं वो इक्वल होंगे। इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। फर्स्ट पार्ट का इमेजिनरी, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? y, दूसरे का y2। तो इसी तरह हमारे पास दो हिस्से हैं और उन दोनों यानी कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट रियल के इक्वल हो जाएंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल हो जाएंगे। यही हमने अपने इस क्वेश्चन में करना है। तो ये इक्वलिटी थी, तो इसके तहत ये सारे क्वेश्चन करने हैं। अब अपना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन जी। तो कह रहा है 2x + 5 + y - 3 × आयोटा इज इक्वल टू 1 + 2। तो ये हमारे पास ये सारा जो है ये हमारे पास फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, और ये इक्वल किसके हैं? ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर के हैं। ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है, ये वाला जो सारा पार्ट है ये इसका रियल पार्ट है। तो हमारे पास क्या है? रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। यही है। ये क्या है? 2x + 5, इसको इक्वल रखेंगे, इसका रियल पार्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है? 1। ओके, अब दूसरे हिस्से में क्या करेंगे हम? इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या है? इसका इमेजिनरी पार्ट है y - 3 इक्वल इसका इमेजिनरी पार्ट है हमारे पास 2। आयोटा नहीं साथ लिखेंगे, हमने सिर्फ इमेजिनरी पार्ट लिखना है। तो अब हमें पता है कि इक्वल दो हमारे पास ये लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर है। तो इस मीन कैसे पता लगा? क्योंकि हमारे पास ऊपर x की पावर ज़्यादा से ज़्यादा 1 होती है। 5 यहाँ प्लस हो रहा है, उस साइड पे जाके माइनस। तो ये करते कैसे हैं? 2x + 5, इधर भी 5 किया तो 1 - 5, बोथ साइड पे हमने सेम काम किया। इधर भी +5 माइनस किया -5, और इधर भी -5, ये दोनों कट जाएंगे। तो ये -5 है, 1 कट हो जाएगा तो -4, यहाँ पे रह गया 2x। इधर 2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं 2 को इधर भी डिवाइड कर दूंगा और इसके साथ भी डिवाइड कर दूंगा 2 से। तो x इज इक्वल टू 2 1 2 2 2 4 -2। हमारे पास x की वैल्यू आ गई -2। अब हम y की वैल्यू फाइंड करते हैं। y -3 है, इधर भी प्लस करूँगा
और उस साइड पे भी 3 को प्लस करूँगा, तो ये 3 माइनस और प्लस कट जाएंगे, y रह गया 2 + 3 5, तो y = 5। सो हमारे पास हमारे आगे जी x = -2 एंड y = 5। दिस इज आवर आंसर जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास 3x + 2 - 4 - y × आयोटा = 5 + 3 आयोटा। तो ये भी हमारे पास 2 कम्प्लेक्स नंबर है। ये सारा हमारे पास एक फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है और इक्वल है ये सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के। ओके, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम पकड़ेंगे जी दोनों के रियल पार्ट। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल है रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के, यानी कि ये और ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर, इनके जो रियल पार्ट हैं ये वाला और ये वाला। तो फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है मेरे पास 3x + 2, इसको इक्वल करूँगा सेकंड कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट से 5 से, और साथ साथ मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। तो इसका फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, अब इट्स मीन कि इसका ये बीच में हमारे पास माइनस है, उस क्वेश्चन में हमारे पास प्लस था तो साइन चेंज नहीं थे हो रहे, अब इसमें माइनस है तो ये माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा जाके, यानी कि -4 + y ये हो जाएगा, -4 और ये माइनस माइनस प्लस y, और इसका इमेजिनरी पार्ट है 3। तो इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे 2 प्लस हो रहा है इस साइड पे, तो इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगा। तो 3x + 2, इधर भी -2 किया, 5 - 2, 5 में से 2 कट किए 3, और यहाँ पे ये दोनों कट गए तो 3x, यहाँ पे 3x हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3, ये दोनों कटिंग हो जाएगी, तो x = 1, हमारे पास वैल्यू ऑफ x आ गई 1। आगे y -4 है उस साइड, तो हमें +4 बोथ साइड पे करना पड़ेगा, तो इट मीन 7, और ये दोनों कट जाएंगे तो y = 7। तो हमारे पास x = 1, y = 7। तो दिस इज आवर आंसर। और इसके बाद अभी हमने दूसरा क्वेश्चन करना है, मैं आपको सिर्फ ये आंसर चेक कर लूँ जी, 1 एंड 7 ये करेक्ट आंसर है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 2 + आयोटा इन 2x + 1 - 2 आयोटा इन 2y इक्वल है 3 + 4 आयोटा। तो ये फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, ये इस साइड पर दूसरा कम्प्लेक्स नंबर पड़ा है। तो इसको पहले हम ज़रा इसको तरतीब दे लेंगे। x अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, x ने मल्टीप्लाई होना है 2 से भी और x ने आयोटा से भी, इसका मतलब है x अंदर दोनों से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इससे भी और इससे भी। तो x 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस आयोटा x। ओके, ये हो गया, यहाँ पे बीच में प्लस है। इस तरह मुझे y 1 ज़ा y प्लस माइनस माइनस और आयोटा 2y, ये हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो 3 + 4 आयोटा, आई होप ये समझ आ गई होगी। y को 1 से मल्टीप्लाई करना था और फिर y को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करना था। y 1 ज़ा y, y 2 आयोटा ज़ा माइनस आयोटा 2y। तो अब यहाँ पे चलो हम ब्रैकेट्स नहीं लगाते, ये वाली ब्रैकेट्स कट कर देते हैं। अब देखो हमारे पास ये एक पूरी है, इसमें आयोटा वाली वैल्यूज हम अलग कर लेते हैं और सिंपल वैल्यूज वो अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी, वो हो जाएगा जी 2x + y प्लस आयोटा x माइनस आयोटा 2y, इस साइड पे आ लेना है। अब हमारे पास एक ये वैल्यू बन गई और एक ये। अब देखते हैं जी, अब इसमें से हमने क्या करना है। 2x
प्लस वाई प्लस एक्स माइनस 2y, इसमें आयोटा बाहर कॉमन आ सकता है, तो 3 + 4 आयोटा उस साइड पे वैसे ही है। अब देखिए जी, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया, ये हमारे पास रियल का पार्ट बन गया। तो रियल के इक्वल और इमेजिनरी को इमेजिनरी के इक्वल रख लेते हैं। तो रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर। तो मेरे पास बन जाएगा 2x + y इज इक्वल 3। अब इसमें मेरे पास x भी है और y भी है, कभी भी एक इक्वेशन में दो वैल्यू इकट्ठी फाइंड नहीं हो सकती। तो लेट्स सी, अगर मैं इसमें से y की वैल्यू निकाल लूँ तो y की वैल्यू हो जाएगा 3 - 2x। 2x इधर प्लस क्या है, इधर भी अगर मैं -2x कर दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे, तो y इज इक्वल टू उधर भी मेरे पास -2x हो जाएगा। इट्स मीन 2x इधर प्लस का था, उधर आके माइनस हो गया। ओके, तो ये आपने ज़रा देख लेना, 2x है यहाँ पे। अब मेरे पास अब y की वैल्यू ये आ गई। ओके, y इज इक्वल टू 3 - 2x। और दूसरा मैं आगे सॉल्व करता हूँ, क्योंकि ये पार्ट तो यहाँ तक ही है, तो पार्ट सॉरी कह रहा हूँ यहाँ तक चलेगा। आगे मैंने ये इसका रियल पार्ट पकड़ा, अब मैं इसका इमेजिनरी पकड़ लूँ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ g2। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, इसका ये है x - 2y और इसका है 4। चलें जी, अब ज़रा इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम इसमें से x की वैल्यू अगर ना निकालें, इसको ज़रा इक्वेशंस को देखते हैं। ये 2x + y है, यहाँ पे x - 2y है, तो सेम नहीं है। ये 2x है, ये x है, ये y है, ये 2y है। तो ऐसा भी हो सकता है कि इस y की वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूँ। लेट्स सी, इसको मैं इक्वेशन अगर 1 करता हूँ, तो ये इक्वेशन अगर 2 नाम देता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। y की वैल्यू इक्वेशन 2 में यहाँ पे पुट करने से, तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, x वैसे ही है -2 है, इस y की जगह मैं इस y की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, वो क्या है 3 - 2x इज इक्वल 4। अब ये x तो वैसे ही है, -2 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -6 कर देगा, और माइनस माइनस प्लस 4x इज इक्वल टू 4। तो इट्स मीन ये 4x और ये x 5x हो जाएगा, और -6 = 4। ओके, अब थोड़ी जगह कम है, तो 5x -6 उधर जाके 4 से प्लस हो जाएगा। 5x = 4 + 6, तो ये बन गया 10। और इधर 5x है, इधर भी 5 से डिवाइड करूंगा, इधर भी 5 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास 5 से कैंसिल, x इज इक्वल टू 5 2 = 10 2। तो x की वैल्यू मेरे पास आ भाई 2। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। x की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने ये जो x की वैल्यू है, इसको या तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर लूँ या इक्वेशन 2 में पुट कर लूँ। तो यहाँ तक आप नोट कर लें, मुझे इरेज करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 2 है। अब मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूँ इन इक्वेशन 1 में, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2 इन 1 में पुट करने से। 1 इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3 - 2x। तो मुझे पता है x की वैल्यू 2 है, यहाँ पे पुट कर दूंगा। 3 - 2 to the 4, 4 में 3 कट किया -1, तो y इज इक्वल टू -1। तो मेरे पास दो आंसर आ गए, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -1। तो दिस इज आवर आंसर, x इज इक्वल टू 2 और y -1। ये हमारा आंसर है। तो देख लेते हैं जी इसका आंसर। हाँ जी, x³ y -1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यही है। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये सारा क्वेश्चन जी। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 है, 3 हम कर चुके हैं, और ये चौथा पार्ट भी तीसरे जैसे ही है, सेम। पहले हम x को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंदर, इससे भी और इससे भी, और y को भी अंदर इन दोनों से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x 1 से मल्टीप्लाई होएगा तो x हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, x आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयोटा है, बीच में आ गया ये वाला प्लस, ये वाला। फिर y 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y, और आयोटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा आयोटा y। इस साइड में हमारे पास 4 - आयोटा वैसे ही है।
अब इमेजिनरी पार्ट इसके अलग कर लूँ, दूसरे अलग कर लूँ। ये x है और ये प्लस y है, x प्लस 2y एक साथ कर लिया, और यानी कि ये वाला और ये वाला, और अब ये माइनस एयोटा x और प्लस एयोटा y को इकट्ठा कर लूँगा। माइनस एयोटा x और प्लस एयोटा y एक साथ लिख लिए और इक्वल 4 माइनस एयोटा हो गया। यहाँ तक होपफुली आपको समझ आ गई होगी। लो जी, अब हमारे पास ये बन गया x प्लस 2y, इन दोनों में से एयोटा को कॉमन लूँ, अगर माइनस मैं बाहर कॉमन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो अंदर रह जाएगा x, ठीक, माइनस एयोटा बाहर लेता हूँ, तो माइनस एयोटा बाहर कॉमन लेता हूँ, तो अंदर रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस एयोटा। ऐसे भी कर सकते हैं आप, इसी तरह भी जा सकते हैं। ओके, तो ये मेरे पास बन गया। अब ये है मेरे पास ये वाला जो पार्ट है ये रियल है और ये वाला इमेजिनरी है। इसका ये रियल है और ये इमेजिनरी। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इक्वल रखते हैं रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स के, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट हमारे पास क्या है, ये है x प्लस 2y इक्वल इसका 4 है। लो जी, इसको सॉल्व करेंगे। अब इसमें x और y दोनों है, एक की वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले y या x की निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं x को इधर रखता हूँ, वो 2y उधर जाके माइनस हो जाएगा, 4 माइनस 2y इस साइड पे आके माइनस 2y हो गया। तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं इसके यहाँ पे अब मैं इसके इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व कर रहा हूँ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ g1 इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ g2। अब g1 का इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास ये है, ये वाला, यानी कि माइनस एक्स और प्लस का वाई, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल इसका इमेजिनरी पार्ट है -1, क्योंकि खाली ये होता है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो -1 है। अब ये समझ आ गई माइनस एक्स प्लस वाई क्यों है, क्योंकि ये माइनस का एक्स था, ये प्लस का वाई था, क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस छोटा कॉमन लिया था, इसलिए एक्स माइनस वाई है, तो यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई आएगा। अब जी वही ये इक्वेशन मेरे पास होगी 2। अब हमने यहाँ पे ये जो वैल्यू निकाली थी y x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसको मैं पुट कर सकता हूँ इक्वेशन 2 में बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 2, ठीक है, इसमें। तो ये तो माइनस इसके साथ है, x की वैल्यू मेरे पास है 4 माइनस 2y, 4 माइनस 2y और प्लस y ऐसे ही आ गया, इक्वल के इस साइड पे -1 है, -1 आ गया। अब माइनस अंदर मल्टीप्लाई आएगा, -4 हमारे पास हो गया जी -4, माइनस माइनस प्लस 2y प्लस y इक्वल -1, 2 और 1 3y, और ये -4 वैसे ही है और इक्वल -1, 4 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 3y इक्वल -1 प्लस 4, 4 में से 1 कट किया तो 3, तो 3y इज इक्वल टू 3, मैं 3 से बोथ साइड डिवाइड कर दूंगा, फिनिश y इज इक्वल टू 1। अभी मेरे पास y की वैल्यू आई है सिर्फ 1। तो अब मैंने इस वैल्यू को चाहे तो मैं अपनी इस इक्वेशन 2 में पुट कर सकता हूँ या इस इक्वेशन 1 में पुट कर सकता हूँ, किसी में भी मैं पुट करके y की वैल्यू x की वैल्यू फिगर आउट कर सकता हूँ। लो जी, अब मैं इस y इज इक्वल टू y की वैल्यू को इस इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूँ। तो उसके लिए लिखना पड़ेगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2y, x वैसे ही आ गया 4 माइनस 2, y की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, तो इसमें पुट किया 4 माइनस 2, 4 में से 2 कट किया 2, तो x इज इक्वल टू 2, तो हेंस वी हैव आवर आंसर्स x इज इक्वल टू एंड y इज इक्वल टू 1। दैट्स इट। ओके, आपको ये सारा समझ आ गई होगी।
चलिए जी, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5, 3x - 1 + 2y - 3 इंटू एटा इज इक्वल टू 8 + 7y। तो ये हमारे पास इसका रियल है पार्ट और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। ये इसका रियल पार्ट है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट है। तो हमें पता है कि रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है रियल पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स नंबर, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट कम्प्लेक्स इक्वल होता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ सेकंड कम्प्लेक्स। तो इसका हमारे पास रियल पार्ट ये है, तो लिखेंगे 3x - 1 इक्वल, इसका है 8, इमेजिनरी पार्ट है इसका 2y - 3 और इसका इमेजिनरी पार्ट है 7। सॉल्व करेंगे जी, माइनस है मान उधर जाके प्लस हो जाएगा, 8 + 1 9, इधर 3x, बोथ साइड 3 से करेंगे डिवाइड, x इज इक्वल टू 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3। हमारे पास पहला आंसर आया x इज इक्वल टू 3। 2/3 इधर माइनस का है, उस साइड पर जाके इक्वल के प्लस हो जाएगा 10। 2/2 को इधर भी डिवाइड करेंगे और दूसरी साइड पे भी, 2 2 से कैंसिल, y इज इक्वल टू 5, 2 1 = 2, 2 5 = 10। So we have our answers, x is equal to 3, y is equal to 5, दैट्स इट। तो हमारी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट, तीनों क्वेश्चन हो गए हैं और होपफुली आपको समझ आ गई होगी। जिस पार्ट की समझ नहीं आई आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।